अब चलते हैं हम गूगल शीट में। गूगल शीट, ट्रांसफॉर्म, गूगल शीट 1। अब ये ना बहुत ही मेसी और डर्टी डेटा है, इसके साथ थोड़ा सा खेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो जी, गूगल शीट में आ गए हैं। सबसे पहले हमें डेटा क्लीनिंग आना बहुत जरूरी है। कीप क्वाइट, चुप, डोंट डू इट बेबी। आई एम सॉरी, माय डॉटर इज हियर। तो वो ना आवाज कर रही है। आई एम नॉट श्योर आपको लोगों को आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ आ जाओ, बैठना है। उसमें करो। चलो, यहाँ पे क्या है सबसे पहले ना, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कॉलम्स को डिलीट करना और आइडली रोज। रोज कभी भी डिलीट तो पहले तो कोई चीज नहीं होती हमारे। अगर हमारे एक बारी क्या नाम है, पावर बीआई में या क्वेरी एडिटर में डेटा आ गया है, वो कभी डिलीट नहीं होगा, वो हाइड होता है, वो डिलीट कभी नहीं हो सकता। प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, नोटेड। ओके। अब सबसे पहले जैसे मुझे कॉलम को रिमूव करना है, कॉलम को रिमूव करना इज वेरी सिंपल टास्क। आप इसमें राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे होम में आके यहाँ पे रिमूव कॉलम्स है, रिमूव कॉलम्स कर सकते हो। जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर उसको रिमूव ना करके बाकी के अदर कॉलम्स को करो तो रिमूव अदर कॉलम्स भी कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टास्क। आई विल डू इट हियर ओनली, राइट क्लिक, क्योंकि हमें आदत ही है रिमूव कॉलम्स। एंड माई कॉलम गॉट रिमूव्ड। अगेन आपसे बोल रहा हूं, रिमूव का मतलब ये नहीं है कि कॉलम डिलीट हो गया है। आप जब मर्जी चाहे उस कॉलम को रिवर्स ला सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है अप्लाइड स्टेप्स, इसको अगर आप क्रॉस करोगे वो कॉलम वापस आ जाएगा। डिलीट कभी नहीं होता कोई भी कॉलम। ठीक है, ओके, मैं इसमें रिमूव करता हूं। अब ना थोड़ा सा डेटा क्लीन कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप देखो, ये एक ब्लैंक सेल्स हैं मेरे, कुछ रोज, सबसे पहला वाला रोज ब्लैंक है। तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक रोज को रिमूव करने के लिए आप ना यहाँ पे, कहा जहां पे भी आपको ब्लैंक दिख रहा हो आप वहां पे क्लिक करो। यहाँ पे आता आपके तीन चार ऑप्शंस आएंगे इसमें, रिमूव रोज। अब यहाँ पे बोलता है रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, रिमूव ऑल्टरनेट रो, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रोज एंड रिमूव एरर्स। एरर्स हम बाद में ही देखेंगे। खैर, रिमूव टॉप रो, अगर मैंने टॉप रो में क्लिक किया, ये बोलता है भाई आप बोल तो रहे हो टॉप रो, टॉप में से कितने रोज रिमूव करने हैं। मैंने कहा जी एक रो रिमूव कर दो, और ओके कर दिया। तो इसने क्या किया, हमारा रिमूव टॉप रो कर दिया, पहला रो हम टॉप में से रिमूव किया। और रिमूव इन द सेंस सिर्फ वो रिकॉर्ड हुआ है वो स्टेप, आप जब मर्जी इसको वापस ला सकते हो। सिर्फ वो पहला वाला रिमूव हो गया और पहली सेकंड वाली जो लाइन थी वो ऊपर की तरफ पुश हो गई है। मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे और भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे नल वैल्यूज हैं, एंड सो ऑन। इनको कैसे रिमूव करें, इसके लिए आप एक काम करो, कॉलम में जाओ, यहाँ पे फिल्टर आता है, फिल्टर में नल एंड ब्लैंक्स को हटा दो और ओके कर दो। बट मेक श्योर, आपसे बोल दूं, अगर आपने नल एंड ब्लैंक्स को हटा दिया तो ना वो पूरे का पूरा रो रिमूव कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे नल वैल्यूज हैं, मैं आगे चलता हूं, नल वैल्यू की ये इंफॉर्मेशन है, तो ये पूरे का पूरा रो को डिलीट कर देगा, रो को रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ, नल एंड ब्लैंक्स एंड ओके, और ये अपना टास्क कर रहा है एंड डन विद द टास्क। सी, टास्क कर दिया इसने। अब ये यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर होना चाहिए, तो मैं यहां से भी क्लिक कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर सकता हूँ। तो ये मेरा यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कन्वर्ट हो रहा है। एंड देयर यू गो। क्वेश्चंस as of now?
और अभी आपने नल वैल्यू डिलीट की थी तो वो सारी। बैंकिंग पार्टनर्स में अभी भी मतलब ब्लैंक कॉलम ब्लैंक है, कहाँ पे? वो फिल नहीं हुआ है। जो बैंकिंग कॉलम में देखोगे, हम्म। बैंकिंग पार्टनर, हम्म। ये यहाँ पे नल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो हमने अभी जो हमने, अच्छा मैं क्रॉस करता हूँ। अभी जो हमने रिमूव किया था नल वैल्यूज, हमने नल वैल्यूज इस कॉलम से करी थी, है ना? ठीक है सर। अब इस कॉलम में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन फिल है, मगर अगर बैंकिंग में जाओगे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने तो इस कॉलम से नल एंड ब्लैंक रिमूव किए थे। तो अगर मैंने इस कॉलम से नल एंड ब्लैंक रिमूव किए हैं तो इस कॉलम को ही कंसिडर करेगा ना, वो इनको कंसिडर ही नहीं करेगा कि भैया दूसरे में वैल्यूज हैं कि नहीं है। सर सर वो तो पूरा ले लिया होगा कॉलम का। बिल्कुल। ये वाला अगर इसने नल एंड ब्लैंक रिमूव किया है, ये पूरे का पूरा कॉलम ले लेगा। अब इसमें वैल्यूज हैं तब भी डिलीट कर देगा, मगर अगर आप इसमें देखोगे ये तो नल नहीं है ना, इनमें तो वैल्यूज हैं। यस सर। इनमें वैल्यूज हैं, आगे जाके देखोगे, बट इन तीनों में वैल्यूज नहीं है। तो इसने बोला भैया इस कॉलम में वैल्यू है तो है, बस पत्थर पर लकीर। क्योंकि आपने कॉलम को सिलेक्ट किए हुए, उसके बेसिस में इससे डेटा को फिल्टराइज कर दिया। यहाँ पे जाता हूँ, नल एंड ब्लैंक, ओके, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? सर कॉलम 8 एंड कॉलम 9 में तो डेटा था तो वो भी डिलीट हो गया होगा। कौन सा? तो जैसे आपने नल वैल्यू को डिलीट किया बिल्कुल तो डिलीट हो गया, बिल्कुल हट गया है। फिर अगर वो नहीं हटाना हो तो तो आपको नल को फिल्टर ही नहीं लगाना। पर्टिकुलर सर नल ही डिलीट करना हो सिर्फ एक दो रो में, एक दो कॉलम में ही। गलत होगा ना मैम। आप लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आपके यहाँ पे लेट्स टेक, वो गलत हो जाएगा ना मैम, ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। आप बोल रहे हो, लेट्स टेक यहाँ पे भी कर देते हैं। आप बोल रहे हो इस कॉलम से, ये देखो ये हर एक की इंडिविजुअल वैल्यूज है, चलो ये मैं ऐसे ही ट्रैक कर देता हूँ। मार्च, जनवरी में मार्च एपीआर, मैंने कहा इन तीनों में ना ब्लैंक वैल्यू है, इन दोनों में ब्लैंक वैल्यू है। आपने बोला मुझे सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज को रिमूव करना है, चलो लेट्स टेक, मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैंने रिमूव ब्लैंक कर दिया, शिफ्ट लेफ्ट नहीं शिफ्ट अप, और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, शिफ्ट अप। क्या ये डेटा सही है आपका? नो सर। राम की वैल्यू ये मार्च की थी 103, वो तो फेब में आ गई है। राम की वैल्यू 97 थी, वो तो सोहन में पहुंच गई है अप्रैल में। अगर आप करोगे तो ये आंसर हो जाएगा, क्या ऐसे डेटा दिखाओगे आप? नहीं ना। तो अगर आपकी वैल्यूज नल है, ब्लैंक है, तो आप ये पूरे का पूरा लाइन डिलीट मारोगे ना, रादर देन सिर्फ वो सेल की वैल्यू डिलीट मारना। ओके सर, आई सर गॉट अगर इट। इन केस अगर डिलीट नहीं मारना और वहाँ पे जीरो शो करना है सिर्फ सिलेक्ट करके वैल्यूज के। रिप्लेस से रिप्लेस कर दो। अभी रिप्लेस में हम आए नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके रिप्लेस कर सकते हो। अभी वो उसमें आई नहीं है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। अब लेट्स टेक थोड़ा सा आगे चलते हैं, कि बैंकिंग एंड पार्टनर में देखो ये कुछ कुछ ब्लैंक वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, मुझे ना ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है वही ना जहां ब्लैंक है उनमें फिल आउट करनी है। ठीक है, जैसे ये क्रेडिट फेयर है, ये नीचे के जो दो ब्लैंक है इसमें क्रेडिट फेयर ही फिल आउट हो जाए। तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में चल के यहाँ पे फिल ऑप्शन है, फिल में फिल डाउन कर देंगे। मैंने जैसे फिल में फिल डाउन किया, हमने फिल अप किया है सर। तो फिल अप किया, ओ सॉरी, हाँ हाँ, इनमें ब्लैंक बहुत बारी नहीं कंसिडर नहीं करता पावर बीआई में। लेट्स टेक, मैं डेट्स को कर देता हूँ, डेट के यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैंक फिल अप, वेट 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 कहीं, हाँ इसको कर देते हैं। जैसे इनको ना मैं फिल डाउन कर देता हूँ,
मैं फिल में करता हूँ और फिल डाउन। बहुत बारी ना पावर बीआई इनको कंसिडर नहीं करता है। 17.5 मेरा यहाँ पे आ जाना चाहिए जहाँ पे नल है। आ गया, सी फिल डाउन हो गया। अगर आप इसको करोगे तो देखो यहाँ पे 17.5 था, यहाँ पे नल वैल्यूज थी, यहाँ 15 था, यहाँ नल वैल्यूज थी। जहां पे भी नल था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया और वहां पे उसके ऊपर वाली वैल्यू आ गई है। सेम ऐसा ही हमारे पास होता है। फिल डाउन तो हमने देख लिया, फिल अप का ऑप्शन लेट्स टेक। ओहो, इतने सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए। मैं इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड रिमूव। जैसे ये डेट्स मुझे ऊपर तक फिल करनी है, नीचे तक फिल नहीं है ना, ब्लैंक स्पेस। चलो ठीक है, फिल अप। मैं इन सारे नल्स को ऊपर तक सेम डेट से फिल करना चाहता हूँ। हो गया, सी। नीचे तो कुछ वैल्यू ही नहीं थी तो आइडियली आएगा नहीं, बट बाकी सारी डेट्स फुलफिल हो गई है मेरी। तो फिल अप और फिल डाउन से ये होता है कि आप ऊपर वाली वैल्यूज को ही नीचे वाले ब्लैंक सेल में या नल वैल्यूज की जगह कंसिडर कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। हेलो। सर सर वहां पे जो नल आ रहा था हेलो। उसमें अब हाँ हम जी। वैल्यू नहीं पुट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? ज्वाइनिंग डेट में नीचे नीचे जो नल आ रहा है अब उसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ फिल पे डाउन अप, हाँ फिल्ड अप करने के बाद। कर सकते हैं। हाउ? म- मगर अभी रिप्लेस में पहुंचे नहीं है ना बाबा। मगर ऐसा नहीं है कि एक एक को क्लिक करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा। हाँ। हम्म। अगर पावर बीआई में एक बारी आपकी एक्सेल फाइल अपलोड हो गई है, उनके डेटा को आप मैनुपुलेट नहीं कर सकते। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो ये वाला रो डिलीट मार दोगे, आप चाहो तो ये वाला रो डिलीट मार दोगे, कभी नहीं हो सकता। आपको फिल्टर करना पड़ेगा, बट आप डेटा के रोज को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। गूगल शीट में हेलो। यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी सर, ये बताओ मुझे, यदि सपोज करो आपने नल को फिल्टर किया था, दे वो हम्म। किया था, रिमूव किया था, मुझे केवल वो रोज फिल्टर करने जो थ्रो आउट नल है या थ्रो आउट जीरो नहीं हो है, सकता, नहीं हो सकता जो जी, पॉसिबल। पॉसिबल है। नहीं 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 नहीं, इसके लिए आपको और हर एक किसी कॉलम, पार्टिकुलर कॉलम को ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जैसे आपने नल फिल्टर कर लिया। हाँ जी। नल फिल्टर कर लिया, अब आप जाके आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। अगर सब में नल है तो आप वो वैल्यूज रिमूव कर दो, नहीं तो अगर इनमें देखो ये नल मैंने किए, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, हम्म सब में वैल्यू, तो आप ये वाला रिमूव ही मत करो। नीचे वाले नल्स नल्स आप यहाँ बोल रहे हो। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो वैल्यूज हैं, तो रिमूव ही मत करो, बात खत्म। सर ओके ओके। इसमें नहीं, हाँ, कई बार जैसे ऐसी सर पावर प्रॉब्लम्स क्वेरी क्रिएट के होती अंदर। हैं कि हेलो। हाँ जी। सर पावर क्वेरी में जो भी ब्लैंक होता है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट पावर बीआई नल शो करता है क्या? नहीं 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 नहीं, नल वैल्यूज और ब्लैंक वैल्यूज डिफरेंट होती है। नल वैल्यूज कभी ना कभी उस सेल में कोई ना कोई वैल्यूज पुट की होगी, और ब्लैंक का मतलब कभी इस सेल में वैल्यू ही नहीं आई है। ठीक है सर। ठीक है तो सर, जैसे जी। डेटा, लाइक डेटा में काम करने के लिए नल वैल्यू दिख रहा है तो ठीक है, या ब्लैंक है तब भी हम? कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, डिलीट ही मत करो उनको, छोड़ दो, कुछ नहीं दिखाएगा विजुअल में वो आपके। विजुअल में फिल्टर आपके पास इतना बड़ा, आपके पास रामबाण है। जैसे ही हम्म। अगर ब्लैंक आया तो फिल्टर लगा दो। फिल्टर अभी सीखा ना हमने, हम्म। फिल्टर पेन। अगर ब्लैंक वैल्यू आए, फिल्टर लगाओ कि ब्लैंक वैल्यू दिखाओ मत, वो दिखाएगा ही नहीं। ना आपको डेटा को टच करने की जरूरत, ना कुछ। ओके। और सर वो फिल्टर में नहीं, पावर क्वेरी में एक चीज और पूछना था। ये जो मान लीजिए एक ही वैल्यू का तीन चार डिफरेंट स्पेलिंग्स आ रहा है। हम्म। मान लीजिए ये दरशील करके है, मान लीजिए हम्म, दरशील का चार बार नेम आ रहा है पर अलग अलग स्पेलिंग से, तो हमें ठीक है। स्पेलिंग्स को ठीक करना है, हम्म। तो वो फिल्टर से करेंगे? बिल्कुल मैम, फिल्टर से ही ऑप्शन है, वरना रिप्लेस से ऑप्शन है।
ओके, तो यही राइट क्लिक करके फिल्टर में जाके हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास, मैंने अभी तक आपको वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाया है जिसे हम कहते हैं रिप्लेस वैल्यूज। हम्म। रिप्लेस में क्या करोगे आप, बार बार जो गलत नेम है उसको आपको पेस्ट इन करना है, और उसके बाद उसका करेक्ट नेम को हमें रिप्लेस करवा देना है। बस जितने भी दरशील है वो ऑटोमेटिकली, अगर अलग अलग नेम है, अलग अलग वो है, एक ही बारे में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस इज योर मैन, बट ये वन टाइम एक्टिविटी है। नेक्स्ट टाइम किसी ने भी दरशील गलत भी डाला ना, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी इसको कमांड दे दिया है 5 बारी कि भैया अगर दरशील अलग अलग तरीके से लिखा हो उसका हम्म, यही होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम कोई भी गलत देगा वो ऑटोमेटिकली उसको सही कंसिडर कर लेगा। ठीक है। ओके सर। ओके ओके जी। चलो अभी आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहला वाला मुझे रो ब्लैंक ही दिख रहा है, तो मैं करता हूँ रिमूव टॉप रो। ओ रिमूव टॉप रो 1 एंड ओके, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर एंड वी आर गुड टू गो विद दिस एज वेल। अच्छा, अब मुझे ना यही डेट नीचे की तरफ ड्रैग करनी है, फटाफट से कौन करवाएगा? सर कॉलम सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में ट्रांसपोज फिल में डाउन जाएंगे। सर। क्या बात है। और आगे ये तीनों कॉलम डिलीट करने हैं। सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं एंड रिमूव कॉलम्स। सी, मेरा डेटा यहाँ पे भी क्लीन हो गया सर इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं ना सर, उसकी भी क्या नीड होगी सर? है। ये वाला यस। मैं तो बोलूंगा सारे कर दो। मुझे तो चाहिए ही नहीं है कॉलम्स, ये भी रिमूव कर दो। ये लो जी। ओके, आई थिंक वी आर गुड विद दिस। लेट्स सर जंप इन। हम्म। सर कीप रोज एंड रिमूव रोज में क्या डिफरेंस है कौन सा? ट्रांसफॉर्म में? कीप रोज और रिमूव रोज में। अच्छा, वो ये वाला, ये एड रोज के हाँ। लिए आपको अभी, चलो ये लो, यही इसी में मैं आने वाला था। लेट्स टेक, अब ना यहाँ पे हमने रिमूव रोज तो देख लिया, रिमूव रोज में हमने टॉप रोज रिमूव करने वो देख लिए। अब ना मुझे नीचे से, चलो पहले तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। मैं करता हूँ आपको ऊपर से कितने रोज को रखना है वो बताओ। क्या आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कितने रोज होंगे? लेट्स टेक, मैंने 72 रोज बोल दिए, 73 होंगे रादर। मैंने बोला कीप 73 रोज। ओके, तो इसने ऊपर से ना काउंट करा 73 तक जाके, गलत कर दिया ना, 73, मेरा 75 होगा। ऊपर से इसने काउंट किया नीचे तक, हाँ ठीक है, 75 रोज इसने छोड़ दिए। सी, कीप रोज। कीप बॉटम रोज। अब नीचे से आपको कितने रोज छोड़ने हैं, तो ये उस लिए यूज होता है कीप रोज। वैसे ये हम बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में यूज करते हैं, आप रिमूव ही करोगे। कभी आपने ये किया हुआ है कि हाँ भाई काउंट करके ऊपर से रोज छोड़ दे? हम ऐसे तो करते ही नहीं, हम तो ब्लैंक ब्लैंक रिमूव करते हैं, बस हमारा डेटा सॉर्ट है। मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ रिमूव टॉप रो, रिमूव कर दिया पहला रो। इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है रिमूव बॉटम रो, रिमूव ऑल्टरनेट रोज एंड सो ऑन। अब अगर इसमें आप देखो, हाँ ठीक है। अब रिमूव बॉटम रोज क्या होता है? रिमूव बॉटम रोज होता है, आप देखो ये 1 से लेकर कितना डेटा है, 272, ठीक है। अब मैं बॉटम से मैं रखना चाहता हूं, मुझे रिमूव करने बॉटम के रोज, 272 माइनस 72, यस। 100, नहीं, 272 माइनस 72, हाँ 200, राइट। सो अब मैं बोलता हूँ, बॉटम की जितनी ब्लैंक रोज हैं सब रिमूव हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव बॉटम रोज। मैं यहाँ पे करता हूँ कितने रोज रिमूव करने, मैंने लिख दिया 200, और नीचे के देखो 200 रोज डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन है, रिमूव ऑल्टरनेट रोज। ऑल्टरनेट रोज क्या होता है? सो जो एक रो को छोड़ के
दूसरा रो को रखना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को रखना है, पांचवे को छोड़ना है और छठे को रखना है, सो ऑन। यस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिमूव ऑल्टरनेट रोज। बोलता है फर्स्ट रो बताओ, फर्स्ट रो टू रिमूव। मैंने कहा फर्स्ट ना सेकंड वाला रो करो, ये वाला। बोलता है नंबर ऑफ रोज टू कीप। मैंने कहा सेकंड के बाद ना हमेशा 5 रो छोड़ देना। बोलता है नंबर ऑफ रो, ओ सॉरी, नंबर ऑफ रोज टू डिलीट। मैंने कहा 2 डिलीट करना सेकंड के बाद और 5 छोड़ देना, और ओके। तो ये देखो ये क्या करेगा, इसके बाद इसने 2 छोड़ा, 5 डिलीट किया, उसके बाद फिर 2 छोड़ा, 5 डिलीट किया, एंड सो ऑन। सी, नंबर ऑफ रोज टू कीप नहीं, इसने फर्स्ट में, हाँ सेकंड से रिमूव किया। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, इसने 2 रो रिमूव किए, 5 छोड़ दिए। तो ये देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे काउंट, 3 4 5 6 7, ये 5 है हमारे। 8 and 9 नहीं है। 8 एंड 9 डिलीट हो गया, 10 आ गया। उसके बाद एक और 10 का छोड़ दिया, 14 के बाद 2 4 और एक ये रहा 5। सी, 14 15 16 गायब हो गया, 17 छोड़ दिया। सी, तो ये होता है हमारा ऑल्टरनेट रोज। रिमूव डुप्लीकेट, ये इसकी ऑल्टरनेट रोज रिमूव करने की जरूरत पड़ती है सर वैसे? बिल्कुल नहीं पड़ती। ये तब यूज होता है जब, याद है आप अगर एक्सेल का कभी डेटा अपलोड करते हो, उसमें आपका नेम्स होता है, फिर एक कॉलम होता है सब टोटल का या टोटल का। यस सर। फिर आपका नेम होता है, फिर होता है एक कॉलम टोटल का, फिर नेम होता है, फिर एक कॉलम टोटल का। तो अब इस केस में आपको ये वाले रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ये भी रिमूव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिल्टर लगा सकते हो ना डेटा को, तो ऑटोमेटिकली टोटल गायब हो जाएगा। रिमूव द सब टोटल वैसे ही कर देते हैं सर हम यहाँ पे। हम, मैंने कहा अगर नहीं भी करना, हम एक्सेल में डायरेक्ट डेटा अपलोड कर रहे हैं तो ठीक है। हमारी शीट यहाँ पे, अब मैं ब्लैंक को डिलीट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके जी, हमारा डेटा यहाँ पे भी क्लीन हो चुका है। अब इसके बेस पे अमाउंट है, सर डुप्लीकेट वाला भी बता दीजिए। डुप्लीकेट मैम चलो आप लोग सीख ही लो, वो तो बात की बात थी। डुप्लीकेट कुछ भी नहीं करता, डुप्लीकेट हमेशा ना एक रो को डुप्लीकेट कर देता है। या इसमें रिमूव डुप्लीकेट है ना, अच्छा रिमूव डुप्लीकेट है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी डुप्लीकेट नेम्स हो वो रिमूव कर देगा। मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, कोई भी अगर डुप्लीकेट नेम्स हो उनको रिमूव कर दिया होगा। वैसे इसमें कोई डुप्लीकेट था नहीं। उसके आगे की सारी वैल्यूज डिलीट भी कर देगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर आप कोई भी एक कॉलम में सिलेक्ट करोगे वो ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ इससे डुप्लीकेट रिमूव करेगा। अगर इसमें कोई भी मिलता है वो सारे का सारा रो को लेके चले जाएगा। यूज फर्स्ट एज ए हेडर कर दिया, यहाँ पे मेरा डेटा सॉर्टेड है। अब मैं जी गूगल शीट 1 में आता हूँ और मुझे, अच्छा अब गूगल शीट 1 से कोई मुझे ये दिखाएं कि हमने ना बंदों को सीटीसी क्या ऑफर करी हुई है पर हेड, मतलब पर इंडिविजुअल हमने क्या क्या सीटीसी ऑफर करी हुई है। कोई ग्राफ बना के दिखाएगा मुझे इसका, जल्दी जल्दी। क्या सीटीसी ऑफर करी हुई है हमने? नेम का है, फुल नेम, सीटीसी ऑफर्ड, हो तो गया। अच्छा, अब मुझे ये भी देखना है कि ये जो हमने सीटीसी ऑफर्ड करी है, इन जनों ने कौन से दिन में एप्लीकेशंस दी थी, मतलब कौन से दिन में इनका कौन से मंथ में रादर इनकी ये एप्लीकेशन लगी थी। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो जब भी ना हमारे पास कॉलम्स में हमारा डेटा टाइप में
कैलेंडर डेटा टाइप आ जाता है कुछ ये, तो वो ना आपकी एक हेरारकी बना देता है आपके मेन डेटा सेट में। हेरारकीज क्या होती है? हेरारकीज आर नथिंग, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, सबसे पहले सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर सुपरवाइजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये होती है एक हेरारकी। तो जब भी आपका कॉलम अगर डेट फॉर्मेट में कंसिडर्ड है, तो वो ना ऑटोमेटिकली एक हेरारकी बना देता है यहाँ पे, कुछ ऐसे डेट हेरारकी सी, जिसमें यस आपका सर। ईयर मंथ। ईयर क्वार्टर मंथ और डे सब आए। तो एप्लीकेशन डे है, एप्लीकेशन डे देखो कैलेंडर में है मेरे यहाँ पे। अगर मैं एप्लीकेशन डे देखूंगा, वो ये देखो, वो उसके आगे भी कैलेंडर होगा, और उसके आगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, उसको क्लिक किया, हेरारकी बनाए। अब मैंने बोला मुझे ये मंथ ऑन मंथ देखना है, सिंपल इस मंथ को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। इन इन ने कौन से मंथ में, भाई मंथ तो बहुत ही मेसी सा आया है, कौन से मंथ में वैल्यू लेके आए हैं। या तो अगर मंथ से ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक काम करते हैं, मंथ को हम ऊपर डाल देते हैं, फुल नेम को यहाँ डाल देते हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि मंथ कम होते हैं, नेम्स हमारे एक ही के अंदर है। तो हमने एक मंथ के अंदर कौन से बंदों की हायरिंग हुई है, क्या क्या सीटीसी है, अगर आप होवर करोगे तो आपको उसमें सीटीसी भी दिख जाएगा। सी, यस सर। सो इसमें अप्रैल और अक्टूबर में क्या अप्रैल और अक्टूबर में? हेलो, हेलो। हाँ जी। ये सर अप्रैल और अक्टूबर में जो सेम कलर आ रहा है ना, स्काई वाला, मतलब उसको दो लोगों ने सेम एक बंदे ने दो बार एप्लीकेशन दिया है सर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या नाम है बंदे का, ये क्या है? कृतिका। कृ- सर कृतिका। कृतिका, कृतिका, कृतिका। और इसमें भी नहीं, ये कलर सर थोड़ा लास्ट सा डिफरेंट। स्टार्टिंग ये नो, इट्स डिफरेंस। थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है ना, देखो ये लाइट है, ये डार्क है। कलर तो हमेशा पहले डिफरेंस ही होगा पहले ना। वाला जो आपने चार्ट दिखाया था ना सर, उसमें दो बार आ रहा था वैल्यू, तो वही जानना था थोड़ा। कौन सी दो बार आ रही थी? इससे पहले जो आपने ग्राफ बनाया था। हम्म, कौन सा? हाँ सर, ये शिव ये किशोर का ऐसा डेटा आई थिंक दो बार आ रहा है ना इसमें। कहाँ है शिव किशोर? सर ये छोड़ो सर यार, ये एक तो, में आपने देखा होगा, एक ग्राफ में दो वैल्यू आ रही है जहाँ पे। अरे ये मंथ है बाबा, सॉरी, हाँ। ये मंथ है, अप्रैल और ब्लैंक, ये मंथ है। ओके सर। ओके, तो यहां तक आ भी गुड। आई थिंक ये लास्ट वाला सर ज्यादा मीनिंग दे रहा है। ये वाला राइट? हम्म। हाँ, तो ऑफ कोर्स है ना, देखो क्या होता है, क्लाइंट को आप जैसे समझा सको ना, अगर आपको ये ज्यादा मीनिंग दे रहा है, अगर आपको ये ज्यादा समझ आ रहा है, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट को भी यही समझ आएगा। आप बताओ, क्या ये मेसी डेटा, क्या क्लाइंट को समझ आएगा अगर आप ऐसे दे दोगे? नो सर। वो तो देखते ही रह जाएगा, यार क्या है ये जनवरी यार ये। तो इसलिए जितना कम हो, हम कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस में जितनी कम वैल्यूज हो हम वो नीचे की तरफ पुट करें, मतलब एक्स एक्सिस में पुट करें। तो मेरी कम मंथ की कम वैल्यूज हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये यहाँ पे डाल दिया। अगर इससे भी ज्यादा है तो हम ईयर भी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ मंथ। मेरा ईयर, अगर ईयर दो तीन हो, सी दो ईयर है, तो अब मंथ ही ठीक है, मंथ डाल दो, खत्म हो गई बात। आर वी गुड? यस सर। ओके, तो अब ना आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अभी असाइनमेंट, वेट ऑन, नहीं अभी नहीं है। अच्छा, आ गया क्या? अच्छा, कल दे दूंगा ये मैं आपको, पावर बीआई का असाइनमेंट। कल दे दूंगा ये मैं आपको असाइनमेंट। आज एक काम करना, आप सर लोगों को जो, वो सर ये डैशबोर्ड में
इसमें जो कलर क्या चीज मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, कलर जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं अक्टूबर की बात करूं ये रे तो कलर, हाँ बताओ। ये चीज क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि ये इसमें पर पर यूजर्स पर कैंडिडेट है ये। पर कैंडिडेट है, हाँ देखो ना, ऊपर अच्छा। देखो जो भी ये होते हैं लेजेंड्स। लेजेंड मतलब एक ग्राफ का, एक बार का ब्रेकअप। अब ये ब्रेकअप क्या है, ये पर कैंडिडेट है, होवर करोगे तो उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी आपको। ठीक है। ये सारे अक्टूबर के ही कैन इट हैं। बी सर पॉसिबल कि यहाँ पे अगर जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तब वो शो कर रहा है, वो पहले से ही यहाँ पे नोटेड हो कि ये इस कैंडिडेट का नाम है, ये इस कैंडिडेट का नाम बहुत, है। डोंट यू थिंक कि बहुत मेसी हो जाएगा? वैल्यूज तो जरूर शो हो जाती है। वैल्यूज शो करने के लिए आप फॉर्मेट में जाना, वो मैं खैर आगे दिखाने वाला था, पर ओके। फिर भी ठीक डेटा है, वी लेबल को विल आप डू ऑन इट कर दो। लेटर ऑन। डेटा लेबल्स को ऑन कर दो एंड यू विल एबल टू गेट द वैल्यूज। सी, ठीक है। नो ओके, अब बताओ और आगे पढ़ना है? नो सर, सर, आज के सिर्फ लिए कल। कल फिर आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा, वो भी करके आना है। अब आप लोगों के लिए अभी भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अभी हमने क्या किया है, हमने ये 4 चार्ट्स देखे हैं, है ना? ये 4 चार्ट्स हमने किए हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब आप ना यही सारी चीजें नीचे के चार्ट्स में करके लेके आओगे। जो आज हमने किया है वो आप सारे लाइन चार्ट्स में करके लेके आओगे। डन है? सर ये डेटा फिर डेटा तो दे दो सर, कौन सा डेटा? ये गूगल शीट वाला सर। गूगल शीट तो मैं भेज दूंगा आपको, ओके और बाकी एक ऑनलाइन डेटा वो आप लोग निकाल ही लोगे। यस सर। बस ठीक है, करके लेके आना। मैं पहले आप लोगों से कल आते ही क्वेश्चन करूंगा, जिसने नहीं किया दे शुड बी हैविंग अ वैलिड रीजन व्हाई दे हैव नॉट डन इट, वरना मैं क्लास आगे नहीं करूंगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको। रेस्ट इज अप टू यू, आप लोगों को करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू। ठीक है? ओके, टिल देन Done it, थैंक sir. यू सो मच, हैव वंडरफुल डे, बाय बाय।